आप देख रहे हैं के9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। नमस्कार, आप देख रहे के9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। देखिए आतिश राज की खास रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधुबनी जिला के सिरसिया परसाही स्थित पावर ग्रिड के मैदान में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुझे प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं के स्थल भ्रमण एवं शिलान्यास के लिए मधुबनी आने तथा आपसे बातचीत करने का मौका मिला है। बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यकर्ता संवाद में आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहले बिहार का बहुत बुरा हाल था। जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं। राज्य में कानून का राज है, सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। शुरू से ही युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। फिर वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और अभी तक लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। जहां तक रोजगार की बात है, 39 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 49 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया है। चुनाव से पहले ही 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार मिल जाएगा। अब तय किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण से शुरुआत की गई। अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं चुनकर आ रही है। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, जिनकी संख्या 37,000 हो गई है, जिसमें लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना कराई, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई है। इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। इनके रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की दर से सहायता देना शुरू किया और इस सहायता को 5 वर्षों में सभी लोगों को देना था। अब तय कर दिया है कि इन सभी परिवारों को एक साथ सहायता दी जाएगी, जिसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का विकास तेजी से हो रहा है और आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है, जिन पर 50,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं, जिससे सभी को काफी फायदा होगा। गांवों में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सरकार सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटाकर 7% कर दिया गया है। जीविका के सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को हम लोगों की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं।
याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकालते थे, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशाकर्मी, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, कृषि सलाहकार के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है, जिससे जीविका दीदियों सहित सभी महिलाओं को फायदा होगा। हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये काम इसी सितंबर माह से शुरू हो जाएगा। बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2005-06 में नई सरकार बनने के समय राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए ही था, जिसे वर्ष 2006-07 में बढ़ाकर 34,000 करोड़ रुपए किया गया और यह बढ़ते बढ़ते अब 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। 2024 के केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की थी। 2025 के केंद्रीय बजट में भी बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला, जो गौरव की बात है। इन दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कई बार बिहार आगमन हुआ है तथा उन्होंने विकास के कई कार्यों का उद्घाटन, शिलान्यास किया है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुबनी जिला में काफी काम कराया गया है। मधुबनी का पहले क्या हाल था? वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, अब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला I0 T0 I0 एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है। GNM एवं पारा मेडिकल संस्थानों की स्थापना की गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कराया गया है। 3 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। मधुबनी जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। मधुबनी जिला के उच्चौर भगवती स्थान से सुपौल जिला के बकौर होते हुए सहरसा जाने वाली सड़क का निर्माण किया जा रहा है। झौरी चौक से भुथा चौक सड़क का चौड़ीकरण कराया गया है। कमला नदी पर पुराना रेल सह सड़क पुल का पुनः निर्माण कराया गया है। मधुबनी जिले को बाढ़ से बचाने के लिए कमला बलान नदी एवं कोसी नदी के तटबंधों का उच्चीकरण एवं पक्कीकरण किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सभी प्रकार की मदद दी जाती है। मेरा शुरू से कहना है कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। मधुबनी जिले के 237 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, जो इसी साल पूरा हो जाएगा। 12 जनवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान हम मधुबनी जिला आए थे। यहाँ जो भी कमी रह गई थी उसका आकलन कर 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। कमला नदी से पुरानी कमला जीवछ नदी की इंटरलिंकिंग का कार्य किया जा रहा है। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई है। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। मिथिला हाट का और विस्तारीकरण किया जा रहा है। मधुबनी में अंतर्राज्यीय बस अड्डा का निर्माण कराया जा रहा है। मधुबनी शहर के लिए रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मधुबनी के लौकही में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जमीन का चयन हो चुका है। पश्चिमी कोसी नहर का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लौकहा विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं। इस विधानसभा में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया गया है। कई पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें खुटौना बाजार से तेनुआही पथ का निर्माण कराया जा रहा है। कमला नदी के पिपरघाट पुल के पास एक अतिरिक्त उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जा रहा है। झूरी चौक से भूथा चौक तक पथ का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 231 ग्रामीण सड़कों तथा 9 पुलों का निर्माण कराया गया है। आप जानते हैं कि अब लगभग सभी को मुफ्त बिजली दी जा रही है। सभी को अधिक से अधिक बिजली मिले, इसके लिए एक विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया गया है। किसानों को सिंचाई हेतु एक कृषि फीडर का निर्माण हुआ है। लौकही प्रखंड में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का कार्य कराया गया है। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार में लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। जब से हमारी सरकार बनी है, तब से कानून का राज है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। हम लोगों ने सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा तथा जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की जा रही है, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। इसमें पूर्व के 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को BPSC की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें 5 मौके देने तय किए गए। इसके तहत अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 77,000 नियोजित शिक्षक बच गए हैं। इसके बाद 2 मौके और दिए जाएंगे। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी संख्या अब 12 हो गई है तथा 20 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। बचे 7 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। साथ ही IGIMS को 3,000 बेड का बनाया जा रहा है। राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलिया, रेल ओवरब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ है। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। बिहार का विकास तेजी से हो रहा है और आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा।